नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोस्टर चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी के एग्ज़ाम आ रहे हैं और उसके बाद एसबीआई क्लर्क के भी आएंगे और आरआरबीज़ के भी आएंगे। तो उनको देखते हुए हम लोग मतलब आज प्री लेवल टाइप की पजल्स स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। बीच में हम लोग ने स्टार्ट की थी और आज उस सेशन को दोबारा हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम प्री लेवल पजल्स, मतलब देखने जाएंगे हम लोग कि प्री लेवल की किस तरीके से पजल्स आते हैं, उनको किस तरीके से एफिशिएंटली कम से कम टाइम में सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। आइए। So as you all can see the first question on your screen, that question में आपसे क्या बोला गया है कि 8 person were born in 8 different years, 8 अलग अलग सालों में पैदा हुए हैं, जो कि गिवन है 96, 98, 99, 2000 एंड सो ऑन 2004 तक। एंड ऑन द सेम डेट दैट इज 31 दिसंबर, और एक सिंगल डेट में ही ये आठों के आठों पर्सन पैदा हुए हैं। वो कौन सी है? 31 दिसंबर, बट ईयर सबके अलग अलग है। Their ages are calculated as on 31 दिसंबर 2021। इनकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 31 दिसंबर 2021 तक से की जाएगी। जैसे आपको बोला गया है 1996 में कोई पर्सन बॉर्न हुआ है, तो 1996 में पर्सन बॉर्न हुआ है तो 2021 तक उसकी एज कितनी हो जाएगी? तो 96 से 2021 तक का आप हिसाब लगा लीजिए कितना होगा। 2006, 2016 और 5, 25। तो 1996 वाले की एज कितनी हो जाएगी? अपनी 25 हो जाएगी। एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग चलते हुए चलेंगे। राइट, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। आगे ये भी बोला गया, एक नोट दिया हुआ है, द वन हु वाज बोर्न इन 1996 इज द एल्डेस्ट। जो 1996 में पैदा हुआ है वो सबसे एल्डेस्ट है, और जो कि 2004 में पैदा हुआ है वो क्या है? अपना यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा है। तो सबसे पहले इन सबकी ईयर लिख लेते हैं, किस किस ईयर में पैदा हुए हैं ये लोग। वी आर गिवन विद 1996, ठीक है। After that we are given with 1998, then 99, then 2000, then 2001, 2, 3 and 4, 2001, 2002, 2003 and 4। कुछ इस तरीके से अपन को ईयर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 साल दे रखे हैं, जिसमें 8 अलग अलग लोग पैदा हुए हैं। और इन सबकी एजेस भी हम लोग को पता लगानी है, एजेस किसकी क्या है, किस तरीके से एज। एक कॉलम बन गया अपना एज का और एक कॉलम है अपना पर्सन का, कि इधर अलग अलग पर्सन्स हैं जो कि आएंगे। ठीक है, चलिए एज देख लेते हैं। देखो 1996 का अगर मैं हिसाब लगाऊंगा 2021 तक कितना हो जाएगा? 96, 2006, 2016 और 5, 21, मतलब कितना हो गया? 25 हो गया इसका। अब 1996 इसके 2 साल बाद पैदा हुआ है, तो इससे 2 साल कम होगी, तो 25 साल इसकी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 23। ये इसके 1 साल बाद हुआ है तो इसकी 1 कम हो जाएगी 22, इसकी 1 कम फिर 21, 20, 19, ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी? 18, और इसकी कितनी हो जाएगी? 17। इन सब की एजेस हम लोग ने निकाल ली। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? मोर देन 3 पर्सन वर बोर्न आफ्टर दीपक। दीपक के बाद मोर देन 3 पर्सन वर बोर्न, मतलब दीपक के बाद 3 से ज्यादा लोग पैदा हुए थे। तो देखो 1, 2, 3, 4, दीपक या तो यहाँ पे आ सकता है, दीपक यहाँ आ सकता है, दीपक यहाँ आ सकता है और दीपक यहाँ भी आ सकता है। मतलब दीपक के लिए 1, 2, 3, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि उसने बोला है दीपक के बाद कितने हुए? मोर देन 3। तो दीपक के बाद मुझे भाई ये तो पता है कि दीपक के बाद मोर देन 3 पर्सन बॉर्न हुए, तो दीपक के बाद 3 से ज्यादा लोग आएंगे, और दीपक कहीं भी आ सकता है। दीपक 1, 2, 3, 4, इन 4 में से कहीं भी आएगा। फिर बोला गया है ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन दीपक एंड हितेश सच दैट हितेश वॉज बॉर्न आफ्टर दीपक। मतलब दीपक और हितेश के बीच में 2 लोग पैदा हुए हैं, और हितेश जो कि दीपक से बाद में पैदा हुआ है। तो दीपक यदि अपना यहां पे है तो दीपक 1, 2, हितेश, कुछ इस तरीके से बन के आएगा अपना, क्योंकि दीपक और हितेश के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं? 2 लोग हुए हैं, और हितेश बाद में हुआ है दीपक के। फिर आपसे बोला है एज ऑफ तरुण इज 23 ईयर्स। तरुण की एज कितनी है? 23 साल है। अब 23 साल वाला कॉलम कौन सा? ये गया, तो तरुण आ जाएगा अपना यहां पे।
अब देखो जब तरुण यहां पे आ चुका है तो दीपक के लिए अब केवल जो जगह बची है, एक तो ये वाली, एक ये और एक ये, दीपक के लिए यही 3 जगह बची हुई है। फिर बोल रहा है विराट वॉज बोर्न इन वन ऑफ द ईयर्स आफ्टर 2002। विराट जो है 2002 के बाद पैदा हुआ है, तो विराट 2003 या 2004 में से कहीं एक जगह पे आएगा। तो विराट कहां पे आ जाएगा? विराट विल कम इधर एट 2003 और 2004, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? मोहित वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर सुरभि। मोहित जो है सुरभि के जस्ट पहले पैदा हुआ है, तो मोहित जस्ट बिफोर किसके है? सुरभि के। दोनों साथ साथ आएंगे, मतलब 2 कॉलम मुझे लगातार खाली चाहिए। मोहित यहां पे आ रहा है तो सुरभि डेफिनेट यहीं पे आएगी, सेम एंड सो ऑन, ठीक है। आगे देखते हैं। सेटिन इज एल्डर देन सुरभि। सेटिन किससे बड़ा है? सुरभि से। तो ये जाहिर सी बात है कि सेटिन जो पैदा हुआ होगा कि भाई सुरभि से पहले ही पैदा हुआ होगा। सेटिन कब पैदा हुआ होगा? सुरभि से पहले, तो सेटिन आ जाएगा सुरभि के पहले। और ललित इज एल्डेस्ट अमंग ऑल, और ललित जो है सबसे बड़ा है। जब सबसे बड़ा है तो ललित आ जाएगा अपना इधर, दिस इज द ललित, राइट। अब हम लोग को इन लोग को फिट करना है कि ये लोग फिट कैसे हो अपन लोग के। तो देखिए इसमें क्या करना है अब अपन लोग को कि दीपक के बाद 3 से ज्यादा लोग पैदा हुए हैं, 1 2 3 4। दीपक या तो यहां पे आएगा या फिर दीपक अपना यहां पे आएगा। तो आप 2 पॉसिबिलिटी ले लो। 2 पॉसिबिलिटी किस तरीके से? जैसे दीपक मैंने एक बार यहां मान लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि दीपक अपना यहां पे भी आ जाए, क्योंकि दीपक के बाद 3 से ज्यादा लोग हैं। फिर दीपक के बाद हितेश पैदा हुआ है और दीपक और हितेश के बीच में 2 लोग हैं, तो दीपक 1 2, हितेश अपना यहां पे आ जाएगा। और इस वाले केस में क्या होगा? 1 2, हितेश अपना इस कॉलम में आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, फिर आपसे क्या बोला गया है कि विराट जो पैदा हुआ है या तो 2003 में हुआ या 2004 में, और इस वाले केस में 2003 में तो हितेश हो गया, तो विराट आ जाएगा 2004 में। और इन दोनों में से विराट कहीं भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर इधर तो सेम ललित और तरुण आने ही आने हैं। और अपन से ये भी बोला है कि मोहित जस्ट पहले हुआ है किसके? सुरभि के। इस वाले केस में अगर मैं देखूंगा तो मोहित डेफिनेट यहीं पे आएगा और सुरभि डेफिनेट यहीं पे आएगी। और सुरभि से पहले सेटिन पैदा हुआ है। सुरभि से पहले सेटिन, मतलब एक जगह ये खाली दिख रही है, सेटिन अपना यहां पे आ गया। आई होप दिस इज द राइट केस, ठीक है। यही अपना सही है क्योंकि हमारी सारी कंडीशन फिट हो चुकी हैं, फुलफिल हो चुकी हैं। तो दिस वन इज द राइट सॉल्यूशन। अब जिसके मन में आ रहा हो कि सर इसमें क्या दिक्कत है, इसको भी करके दिखा दो, तो ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। देखो अगर आप मोहित और सुरभि को कहीं पे फिट करते हो, मोहित और सुरभि आने साथ में, मोहित और सुरभि ऐसे फिट हो गए, और मोहित सुरभि ऐसे फिट कर दिए, सुरभि के पहले कौन जाएगा? सेटिन। तो सेटिन ऊपर कहीं जा नहीं सकता इस केस में, तो मोहित सुरभि यहां से कैंसिल। अब मोहित और सुरभि यहां पे फिट कर दिए तो विराट की तो जगह ही नहीं बची 2003 और 4 में, तो ये वाला केस अपना क्या जा रहा है? गलत। एंड दिस वन इज द राइट केस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से बनाना है। और इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है कि काफी लोग इन टाइप के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। आपके बोर्ड पे है सामने स्क्रीन पे कि आपसे बोला है देयर आर 8 पर्सन PQRST UV एंड W आर सिटिंग इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। सर ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होता क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब हो गया दोस्तों कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, मतलब एक सर्कल अपना इस तरीके से दे रखा है, तो इसी सर्कल के ऊपर एक सर्कल और, दीज 2 आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट। सर्कल के अंदर सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है। तो एक थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है, प्री लेवल में आजकल आने लगा है, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको दिखा देते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर आपको बोला गया है कि द सर्कल आर सच दैट वन इज स्मॉल, एक छोटा सर्कल है, एंड द सेकंड वन इज द लार्ज, दूसरा लार्ज है विद स्मॉलर इनसाइड द लार्ज वन। ओके, कि जो स्मॉलर सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है, वो किसके इनसाइड है? लार्जर सर्कल के। तो ये लार्जर हो गया। और एक केस और बना लेते हैं अपना, ये स्मॉलर एंड दिस वन इज द लार्जर वन। जरूरत पड़ेगी 2 पॉसिबिलिटीज की इसलिए, ठीक है। 2 सर्कल हो गए अपन लोग के पास। फिर क्या बोल रहा है कि द वंस ऑन द सर्कल आर स्टैंडिंग फेसिंग द सेंटर एंड वंस ऑन इनर सर्कल आर फेसिंग
स्टैंडिंग फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मतलब जो इनर सर्कल में स्टैंड कर रहे हैं वो लोग आउटसाइड देख रहे हैं। इनर सर्कल कौन सा है, ये गया, तो आउटसाइड देख रहे हैं, मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 लोग कहां पे देख रहे हैं, आउटसाइड। सो इन दिस वे द पर्सन आर फेसिंग ईच अदर, और इसी तरीके से पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और जो आउटसाइड वाला सर्कल है वो कहां पे फेस करेगा, इनसाइड, क्योंकि तभी वो एक दूसरे को फेस करेंगे, इनसाइड, इनसाइड एंड इनसाइड। एंड सेम इसी तरीके से हो जाएगा, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड और इनसाइड। ये 8 लोग फिट हो चुके हैं और सब एक दूसरे को फेस करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन में आगे बोला गया है, देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। क्वेश्चन को अब हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। आपसे बोला है कि एक पर्सन बैठा है किसके बीच में, क्यू और एस के बीच में, तो क्यू और एस के बीच में एक पर्सन अपना इस तरीके से आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, आर फेसेस क्यू, आर किसको फेस कर रहा है, क्यू को, तो आर किसको फेस करेगा भाई, क्यू को। क्यू और आर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, P किसके इमीडिएट राइट में है, आर के, तो P इमीडिएट राइट, आई आर से मेरा मतलब है इमीडिएट राइट, और ये किसके है, आर के। V इज नॉट ईदर टू द इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, मतलब कहने का मतलब ये कि V ना तो इमीडिएट राइट में है और ना इमीडिएट लेफ्ट में है S के, तो मतलब V किसका नेबर नहीं है, S का नेबर नहीं है, मतलब V और S एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे। V फेसेस नीदर S नॉर U, और ये जो V है, V ना तो S को फेस करेगा और ना ही U को फेस करेगा। वन पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन W एंड U, W और U के बीच में एक पर्सन आएगा, W और U के बीच में एक पर्सन आएगा, वन पर्सन W एंड U के बीच में। एंड द लास्ट वन, T इज फेसिंग द सेंटर, सेंटर में कौन फेस कर रहा है, T फेस कर रहा है। अब देखो सेंटर में T फेस कर रहा है, T को मैंने यहां पे मान लिया, सेम इस केस में भी T को मैंने यहां पे मान लिया। अब बताइए किस लाइन से हम लोग स्टार्ट करें ताकि क्वेश्चन अपना आसानी से बन सकता है। ओके, तो T सेंटर में कर रहा है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को, T सेंटर में कर रहा है, और इसको हटाते हैं यहां से। और देखो अब से हम लोग इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि Q और S के बीच में एक पर्सन है, Q और S से R मिलेगा, R से P मिलेगा, तो क्वेश्चन अपना आसानी से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अपन से क्या बोला है, Q और S के बीच में एक पर्सन है, Q यहां पे मान लिया, तो एक पर्सन यहां से काउंट करो, यहां से S डेफिनेट यहीं पे आएगा। ऐसा भी हो सकता था कि सर Q अंदर आ जाए और S अपना यहां हो जाए, ठीक है। Q और S के बीच में एक पर्सन, एक S और एक छोड़ के S। Q किसको फेस कर रहा है, R को, तो Q अगर यहां पे तो R आ जाएगा इधर, और Q अगर यहां पे तो R आ जाएगा अपना यहां पे, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। P इमीडिएट राइट में है R के, तो R का इमीडिएट राइट ये हो गया, तो P अपना यहां पे आ जाएगा, और R अपना ये गया क्योंकि ये आउटसाइड फेस करता, तो R का इमीडिएट राइट ये हो जाएगा, P अपना यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसको अंदर लिख देते हैं, ये बन गया अपना P, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि भाई देखो आपसे बोला गया है कि W और U के बीच में एक पर्सन है। अब देखो W और U के बीच में एक पर्सन है, तो बाहर वाले सर्कल में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि W और U के बीच में एक पर्सन है, तो इनके बीच में एक पर्सन आना चाहिए। आपने W रख दिया तो U कहां पे रखोगे, नहीं रख पाओगे, तो क्या करना है, अंदर वाले में ही रखना पड़ेगा, W/U और W/U। इस तरीके से इस वाले केस में अंदर WU फिट नहीं हो पाएंगे, बाहर करना पड़ेगा W/U एंड W/U। ये लाइन भी अपनी कंप्लीट हो गई है ना। फिर देखो क्या बोल रहा है कि अब हम लोग को जो फिट करना था, वो बाहर तो अपने 4 लोग इसमें फिट हो गए और इसमें चारों लोग अंदर फिट हो चुके हैं। अब हमको फिट करना है V को और T को। V किसको फेस नहीं कर रहा है, ना तो S को कर रहा है ना U को कर रहा है। तो अब देखो V ना तो S को कर रहा है ना U को कर रहा है, तो V इस हिसाब से ना यहाँ पे आ पाएगा, यहां तो आ ही नहीं पाएगा V, क्योंकि S को फेस करेगा नहीं, तो V डेफिनेट है यहां पे आएगा। और जब V यहां पे आ रहा है तो यहां से U को हटाना पड़ेगा और यहां पे किसको रखना पड़ेगा, U को। W और U इस तरीके से बन गए, और एक जगह खाली है, T सेंटर करेगा, तो T अपना सेंटर इस तरीके से कर गया, राइट। इस वाले केस को भी करके देख लेते हैं कि V S और U को फेस नहीं कर रहा है, तो V अपना यहां से कैंसिल हो जाएगा, और V जब यहां से कैंसिल हो गया क्योंकि S को तो करेगा नहीं, तो V अपना आएगा इस वाली पोजीशन पे, V आएगा अपना इस वाली पोजीशन पे। और अब अगर मैंने V को यहां पे रख दिया तो देखो T सेंटर कर रहा है, और सेंटर में तो ये 4 लोग ही फेस कर रहे थे, ये लोग कहां कर रहे हैं, आउटसाइड, तो T एक यहां पे आएगा और ये कहां करेगा, आउटसाइड। तो ये वाला केस अपना क्या हो गया,
गलत, एंड दिस वन इज द राइट सॉल्यूशन, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है करने में, आप अगर सिंपल सी कंडीशंस लिख लोगे पहले तो क्वेश्चन आसानी से बनाते हुए चले जाओगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको दे रखा है सामने कि सर्टेन नंबर पर्सन लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर, मतलब कुछ लोग रहते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल है और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स पे रहते हैं। हमें ये भी नहीं पता कितने पर्सन है और कितने फ्लोर्स हैं, और ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 पे है, फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव द ग्राउंड फ्लोर इज 2 एंड सो ऑन, मतलब पहला दूसरा तीसरा एंड सो ऑन चलता जाएगा। नॉट मोर देन 12 फ्लोर्स आर देयर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में 12 से ज्यादा फ्लोर नहीं है, ठीक है। चलिए तो कंडीशन लिखते हैं सबसे पहले। अब इसमें सबसे पहले क्या बोला है, एम एंड ए डू नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, मतलब एम और ए साथ साथ नहीं आएंगे, तो एम और ए साथ साथ नहीं आने हैं। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, नजदीकी, एक दूसरे के ऊपर नीचे। एटमोस्ट 4 पर्सन लिव अबव के, एटमोस्ट और एटलीस्ट में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे मैंने आपसे कहा एटमोस्ट 4 पर्सन लिव अबव के, मतलब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 4 ही आ सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं जाएंगे। और एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 4 पर्सन लिव अबव के होता तो मतलब कम से कम 4 तो आने ही आने हैं, 4 से कितने भी ज्यादा हो जाएं फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लियर दिस डिफरेंस बिटवीन एटमोस्ट एंड एटलीस्ट, राइट। फिर बोला है एटमोस्ट 4 पर्सन लिव अबव के ऊपर 4 लोग आएंगे मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 4 लोग आ सकते हैं, 4 पर्सन। एल लिव्स अबव के, एल किसके ऊपर है, के, एल ऊपर जाएगा अपना के, इसको एटमोस्ट 4 लिख देते हैं, ठीक है, एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4 लिव अबव के, एल लिव्स अबव के, एफ लिव्स बिलो ए, एफ किसके नीचे रहता है, ए के, ए अगर अपना कहीं पे आएगा तो ए के नीचे एफ आएगा। ओनली 5 पीपल लिव बिटवीन के एंड एक्स, केवल 5 लोग रहते हैं के और एक्स के बीच में, और एक्स हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो वी गॉट द की पॉइंट टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन, क्या कि एक्स किस फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट पे। तो एक्स मैंने मान लिया अगर यहाँ पे है तो 5 लोग हैं के और एक्स के बीच में, और एक्स पहले फ्लोर पे है तो नीचे तो कोई जाएगा नहीं, के ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 और के अपना यहाँ पे आ गया, के और एक्स के बीच में कितने आ गए, 5, राइट। एक और केस ले लेते हैं, एक्स 1 2 3 4 5 एंड के और एक्स के बीच में 5 आ गए। अच्छा जी, के ऊपर एल आएगा और के ऊपर कम से कम 4 लोग तो आने हैं, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4, मतलब एटमोस्ट 4 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। आगे और पढ़ लेते हैं, पहले क्या बोल रहा है, जी लिव्स अबव एल बट नॉट इमीडिएट अबव एल, जी ऊपर रहता है इस एल के, जी ऊपर रहता है किसके, इस एल के, लेकिन जस्ट ऊपर नहीं रहता है। 3 पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड एन, इस एक्स और एन के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो एन आ जाएगा अपना यहाँ पे, 1 2 3 एन आ जाएगा अपना यहाँ पे, एक्स और एन के बीच में 3 लोग आ गए। एटमोस्ट 2 पर्सन लिव बिलो ए के नीचे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहते हैं, 2 लोग, तो ए के नीचे ज्यादा से ज्यादा 2 लोग रहते हैं, 1 2, ए यहाँ पे आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों मैं ए को यहाँ पे रख दूं तो ए के नीचे इस तरीके से भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं क्या बोला गया है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एल एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एफ एंड एम, एल और एन के बीच में जो फ्लोर है वो इक्वल है किसके, एफ और एम से। तो एल और एन के बीच में जो फ्लोर है इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एफ एंड एम। अब इसको फिट करना है, किस तरीके से करना है ये सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ए के नीचे कौन आएगा, एफ, यदि आपने ए को यहां रख दिया तो ए के नीचे एफ तो आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाला केस अपना क्या हो जाएगा, गलत। तो ए को कहां रखना पड़ेगा, ए यहीं पे रहेगा
और एफ आ जाएगा अपना इस साइड, ए के नीचे एफ आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी। अच्छा, और क्या करना है, अब आपको बोला है एल और एन के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एफ और एम के बीच में हैं। अब ना तो एल है ना हमारे पास एम है, ये कहाँ से लाएं, इसको लाना पड़ेगा। तो के ऊपर 2 लोग जाएंगे, एक तो एल जाएगा और जी जाएगा, ठीक है, ओके। तो और के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रह सकते हैं, 4 लोग। तो चारों लोग बना के देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 इस तरीके से कर लिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 नहीं हुए क्योंकि उसने बोला था कि 12 मिनिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 लोग 12 फ्लोर हो सकते हैं। के ऊपर 2 लोग आएंगे, एल और जी, और जी जो है इमीडिएट ऊपर नहीं है, जी जो है एल के इमीडिएट ऊपर है नहीं। तो के ऊपर यदि मैं एल को देखो यहां पे मानता हूं, के ऊपर यदि एल को मैंने यहां पे मान लिया, तो एल और एन के बीच में देखो कितना आ रहा है, 1 और 2, 2 फ्लोर का गैप आ रहा है। तो एफ और एम के बीच में भी 2 फ्लोर का आना चाहिए। यदि एफ अपना ये गया 1 2, एम यहां पे आना चाहिए, जो कि आ ही नहीं पाएगा अपना, राइट। तो एल को मैं अपना यहां नहीं रख सकता हूं, के जस्ट ऊपर नहीं रख सकता हूं, तो मैंने एल को यहां पे रख के देखा। अब मैंने एल को यहां पे रख के देख लिया, तो देखिए एल और एन के बीच में कितने आएंगे, 1 2 3, एल और एन के बीच में 3 आ गए। तो एफ और एम के बीच में कितने आएंगे, 3 ही आने चाहिए, 1 2 3, एम अपना यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और एम और ए एक दूसरे के पास नहीं आने चाहिए, एम और ए एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं। एल के ऊपर जी जाएगा और जी इमीडिएट ऊपर है नहीं, तो जी अपना आ जाएगा इस फ्लोर पे, जी अपना आ जाएगा इस फ्लोर पे, राइट। अब अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा हो कि सर आपने एल यहां क्यों नहीं रखा, क्योंकि दोस्तों अगर एल को मैं यहां पे रखता तो एल को यहां पे रखता फिर जी उसके जस्ट ऊपर हो जाता, जो कि मना किया हुआ है। तो ये इस तरीके से बन गया, जी एल के फिट हो चुके हैं। एम और ए साथ में नहीं आएंगे, एम और ए साथ में नहीं आ रहे। के ऊपर एटमोस्ट 4 ज्यादा से ज्यादा 4 होने चाहिए, तो के ऊपर 1 2 3 4 ज्यादा से ज्यादा 4 लोग भी आ गए। एल और एन और एफ और एम के बीच में सेम होना चाहिए, तो एफ और एम के बीच में 1 2 3 3 लोग आ रहे हैं, और एल और एन के बीच में भी 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 एल और एन के बीच में 3 आ रहे हैं। एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से करना है। एंड विश्वास मानिए केवल और केवल प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्री लेवल में अगर ऐसे क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं तो वी कैन सॉल्व देम इजीली, राइट। चलिए, आज की क्लास का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द निपटा सकें। और पहले मैं आप लोग से कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको अपने आप बनाएं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आखिरी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है सामने, ये क्या है, अपना लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि 7 पीपल ए सी एफ एच के एम एंड पी आर सिटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फेसिंग द साउथ। मतलब 7 लोग हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हैं अपने इस तरीके से। दिस वन इज आवर 7% रो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दे ऑल आर फेसिंग इन विच डायरेक्शन, साउथ, मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं लोग साउथ में, इस तरीके से। और एक पॉसिबिलिटी और बना लो, अगर जरूरत पड़ती है तो यूज में ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। H इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ A, H 2 राइट में है A के, H 2 राइट ऑफ A। 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन K एंड F, K और F के बीच में 2 लोग आएंगे, K 1 2 एंड F। मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन C एंड P, C और P के बीच में मोर देन 2 पीपल आएंगे, मोर देन 2 पीपल बिटवीन C एंड P। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ K इज सेम। ये की पॉइंट है क्वेश्चन स्टार्ट करने का कि K के दोनों साइड में जितने लोग बैठे हैं वो सेम है, मतलब K के लेफ्ट में जितने उतने ही K के राइट में आएंगे। तो K बाय डिफॉल्ट कहां पे आ जाएगा भाई, सेंटर में आ जाएगा, मिडिल साइड में। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। K और F के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, F यहां पे आ सकता है, 1 2 F अपना यहां पे आ सकता है। ये कंप्लीट हो गया अपना। आगे और मूव करते हैं। P एंड F आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, P और F एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट है, नजदीक हैं। तो F ये गया तो P अपना यहां पे आ जाएगा, F ये गया तो P अपना यहां पे आ जाएगा। और फिर ठीक है, ये हो चुका है। आगे और पढ़ते हैं।
P एंड H आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब P और H साथ साथ नहीं आएंगे। तो देखो H यहाँ पे आना नहीं चाहिए और सेम H यहाँ नहीं आना चाहिए, मना किया हुआ है। M इज नीदर सिटिंग एडजेसेंट टू K, M और K साथ में नहीं आएंगे, और M इज नीदर सिटिंग एडजेसेंट टू K नॉर इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, और M जो है किसी भी कोने पे नहीं आएगा, M जो है किसी भी कोने पे नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से करना है। अब देखिए आपसे क्या बोला है, C और P के बीच में क्या आएंगे, मोर देन 2 पर्सन आएंगे। C और P के बीच में P अपना ये गया, मोर देन 2 का मतलब क्या हो गया, अगर P यहाँ पे तो 1 2 3, C या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर C अपना यहाँ पे आ सकता है, ये केस बन सकता है। अब ऐसा बन गया तो अब अपन को फिट क्या करना है कि H और A को फिट करना है, और H किसके पास नहीं आएगा, P के पास, तो H यहाँ से तो आएगा नहीं। C को एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, H यहाँ पे नहीं आएगा, तो H देखिए कहाँ पे आ सकता है, H अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, H अगर मैंने यहाँ पे रखा तो H 2 राइट में है A के, तो A को डेफिनेट यहाँ आना पड़ेगा, A का पहला राइट दूसरा राइट, H यहाँ पे आ गया। और आपको क्या बोला है कि M K के पास आएगा नहीं, और M तो फिर डेफिनेट यहीं पे आएगा, तो मतलब ये केस क्या हो जाएगा अपना गलत, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं अपन लोग, C और P के बीच में 2 आने थे, 1 2 3, हमने ऐसा करा था, C को देखो फिर से यहाँ पे रख दोगे, और H 2 राइट में है A के, अगर आप A को यहाँ रखोगे तो H यहाँ आ जाएगा, और M ना तो कोने पे आएगा ना K पे, तो M फिर से यहाँ पे आएगा, मतलब M फिट नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, C को यहाँ रखना पड़ेगा इस कोने पे, राइट। चलिए तो देखिए C और P के बीच में 1 2 3 4 लोग हो गए। अब आप फिट कर लीजिए H और A को। H और A को फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H 2 राइट में है A के, यदि मैंने A यहाँ रखा तो H अपना यहाँ पे आ गया, लेकिन फिर से क्या बात हो रही है कि H किसके पास आ रहा है, P के पास, तो ये तो मतलब पूरा गलत ही हो जाएगा केस, इसमें कुछ कहानी बनी नहीं सकती है, राइट। तो ये क्या हो गया अपना गलत। इस वाले केस में मैं बात करूं तो C और P के बीच में कितने लोग आएंगे, 2 से ज्यादा लोग आएंगे, तो 1 2 3, C अगर मैं यहाँ रखूंगा तो वही वाला केस बनेगा जो अभी बन रहा था, फिर से देख लीजिए। C को यहाँ रख दिया, H 2 राइट में है A के, तो H 2 राइट में है A के, तो राइट जो जाएगा साउथ का इस साइड जाएगा, अगर मैंने A यहाँ रख दिया तो H यहाँ पे आ जाएगा, और M यहाँ आएगा K के पास, जो कि मना किया है कि M K के पास आएगा नहीं, तो मतलब H और A ऐसे हटाना पड़ेगा, और A को यहाँ रख के H नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि M फिर कोने पे ही आएगा, तो C को रखना पड़ेगा इस कोने पे, और H 2 राइट में है A के, तो आपको A यहाँ रखना पड़ेगा, H यहाँ रखना पड़ेगा, तभी पहला राइट और दूसरा राइट H का बन गया। M K के पास आएगा नहीं, तो देखो K के पास नहीं आ रहा, M यहाँ रख दो, और M कोने पे नहीं आना चाहिए, कोने पे भी नहीं आ रहा, ये कंप्लीट हो गया। H 2 राइट A, C और P कंप्लीट हो गया, K और F हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, P H के पास नहीं आना चाहिए, देखो P H के पास नहीं आ रहा, M K के पास नहीं आना चाहिए, M K के पास नहीं आ रहा, और M कोने पे भी नहीं आना चाहिए, और M कोने पे नहीं आ रहा। सो सेकंड वन इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर है आप लोगों को? सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो हमने आज 4 क्वेश्चंस करे हैं, ये पजल आप लोग को अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किसी के मन में कोई डाउट्स हो इनसे रिलेटेड, तो प्लीज मुझे मुझे तो आप क्या ही बताओगे इस चीज में, आप वीडियो को दोबारा से चला के देखिएगा, पीछे बैकवर्ड करके देखिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत हो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं इन क्लास, राइट। सो आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में विद सम न्यू क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू गाइज।